हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस विद चार्ली। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते एंड वेलकम टू सुपर संडे विद चार्ली। मतलब दोनों चीज़ों में आपका स्वागत है, होम साइंस विद चार्ली में भी और संडे विद चार्ली, या फिर आप सुपर संडे भी कह सकते हैं। संडे को सुपर बनाने का हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। और आज का संडे तो मैं थोड़ा सा कह सकती हूँ कि हाँ, मैं आप लोगों को कुछ एक दो चीज़ें ऐसी बताऊँगी कि जिससे आपको थोड़ा सा सुपर वाली फीलिंग आ सकती है कि हाँ, आज का संडे वाकई में थोड़ा सा सुपर रहा है। तो चलिए, अभी इस हफ्ते तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने 2-4 प्रैक्टिस सेट कर ही लिए और क्वेश्चन भी ठीक ठाक ही रहे। और सबसे अच्छी बात जो उसमें आप लोगों का रिस्पांस रहा वो काफ़ी अच्छा रहा, अच्छा लगा देख करके। क्योंकि देखिए, आपको भी पता, अगर आप कुछ करते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा रिस्पांस आना चाहिए, एक रिवॉर्ड के रूप में या एक मोटिवेशन के रूप में, आप जिसमें भी कह लो। तो उसमें कुछ कुछ बच्चों ने मतलब आंसर किया था। तो चलिए, अच्छा लगा देख करके। कम से कम ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा आंसर करता रहे इंसान, तो अच्छा लगता है कि हाँ, आप जो कर रहे हैं वो थोड़ा सा मतलब हेल्पफुल है लोगों के लिए। फिलहाल तो अभी ये सब है। और बाकी आपको पता है कि जो आरपीएससी का फॉर्म था असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, उसकी लास्ट डेट अब निकट आ चुकी है, पास आ चुकी है। फिर 5 अक्टूबर मैंने आपको बताया था, 5 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट है। तो अगर आपको भरना है, आप राजस्थान में जा करके पधारो हमारे देश, या वहाँ की लैंग्वेज तो बड़ी अच्छी रहती है, वो सब चीज़ें आप देखना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, एटलीस्ट एक बार एग्ज़ाम तो जा करके दे आइए। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर फॉर्म भर दीजिए, मैं भी भरूंगी, हो सकता है हम लोगों की मुलाकात वहाँ पे ही हो जाए। तो चलिए, ये सब है। और बाकी यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन आ ही चुका है, आपको पता ही है, उसको भी आप लोग अभी फॉर्म तो नहीं भरा जा रहा, मुझे सॉरी, मैंने देखा नहीं है, देखूंगी तो फिर आपको मैं अपडेट करूंगी जल्दी ही। तो ये सब हो गई बातें हमारी। बाकी आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। छोटे छोटे टर्म्स ऐसे होते हैं जिनको हम थोड़ा सा कह सकते हो आपकी सही समय नहीं पता होता है, या हम थोड़ा उसको गलत उच्चारण कर देते हैं या गलत तरीके से जानते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें आप सुधारिए। क्योंकि मुझे थोड़ा सा देखने को मिला, इसलिए मैं कह रही हूँ। तो उन सब चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जाम में वही सी आपकी थोड़ी सी जो कह सकते हो आपकी मतलब गलती होती है, वो हमें गलत मतलब हमारे लिए हो सकती है। अच्छा, ये सब बातें हो गई। पढ़ाई आपको करनी है, रिवीजन आपको करना है। मैंने आपको लास्ट संडे भी बोला था, कम से कम 2 to 3 आवर्स तो आप निकालिए ही संडे को, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का रखिए कि आप रिवीजन करिए, खूब रिवीजन कीजिए, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि मेरे पास एक बुक है, इस पर तो वैसे कवर चढ़ा रखा है मैंने, लेकिन फिर भी मैं आपसे शेयर कर दूंगी। और ये काफ़ी अच्छी किताब है, न्यूट्रिशन की है। यहाँ से आप देख सकते हो इस तरीके से, मतलब दिखा दूंगी मैं आपको बाद में अच्छे से। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है, एस मुदाम्बी की बुक है ये। और फूड एंड न्यूट्रिशन डाइट, मतलब डाइट थेरेपी की पूरी अच्छी खासी बुक है ये, बहुत ही बेहतरीन बुक है। इसको मैंने आपसे कहा ना, मैं थोड़ी सी चीज़ें पढ़ रही हूँ। ये बुक मैंने ऑलमोस्ट पूरी पढ़ ली है, और इसका कंटेंट इतना अच्छा है, मुझे लगता है ये एक न्यूट्रिशन के बारे में आपको एक अच्छी थॉरो नॉलेज देगा। और है तो ये इंग्लिश में, लेकिन फिर भी इसकी लैंग्वेज इतनी इजी है ना कि आप एक बार पढ़ोगे और आपको पूरा मीनिंग ऐसे समझ में आ जाएगी। और इतनी सॉलिड चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपको इसको पढ़ करके आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें सिर्फ नोट्स भर का ही लिखा हुआ, आप ये समझ लीजिए। तो जो बच्चे भी इंग्लिश में पढ़ते हैं, या जो बच्चे हिंदी में भी हैं, जो हिंदी मीडियम भी हैं, उनके लिए भी मैं ये कहूँगी कि ये बुक आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। अपने मतलब अपने बुक सेल्फ में ये न्यूट्रिशन की बुक आप ज़रूर रखिए। एक सेकेंड के लिए मैं रुकना चाहूँगी, सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। हाँ, तो मैं एक बुक के बारे में बात कर रही थी। तो ये बुक अगर जिनको पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग तो खरीदे ही खरीदें, लेकिन जिनको भी खुद के बारे में, अपनी हेल्थ को कंसर्न, मतलब हेल्थ को, हर किसी को अपनी हेल्थ का कंसर्न रहता है। आप मतलब आपके खुद के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, बच्चों के बारे में भी अगर आपको न्यूट्रिशन की, डाइट की, इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अब मैं कहूँगी कि गो फॉर इट, आप इसको तो लीजिए और पढ़िए। अभी एक चैप्टर इसमें है, मैं आपको बताऊँ कि जिसमें क्या कहते हैं, कैंसर का है चैप्टर, जिसमें मतलब कि न्यूट्रिशन इन कैंसर चैप्टर का नाम है। उसमें मैंने पढ़ा, इतना सटीक उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि आजकल आपको पता है कि कितनी सारी बीमारियों का तो नाम नहीं लेना है, कितनी सारी बीमारियां हो रही हैं। उसमें आपको दिख रहा होगा आजकल कैंसर भी कितने तरह तरह के हो रहे हैं, कहीं ब्रेस्ट कैंसर, कहीं लंग्स कैंसर, कहीं कोलाइटिस कैंसर, मतलब नाम ही नहीं है, समझिए। पहले तो ये होता था कि कैंसर हो गया, बट अभी क्या है, आजकल तो तमाम तरह की उसकी भी बहुत सारी मतलब वैरायटी हो चुकी हैं। तो इनमें कम से कम ये देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ डाइट, या आप कह सकते हो कुछ फूड प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको प्रिवेंट करते हैं, हमें बहुत सारी बीमारियों से एटलीस्ट बचाते हैं, होने से ही बचाते हैं, होने के बाद की तो बात ही छोड़िए। तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी थी, लाइक आपका विटामिन सी हो गया, विटामिन ए हो गया, फाइटोकेमिकल्स हो गए, जितनी भी हरी पत्ते वाली सब्जियां हैं, आपका फाइबर रिच फूड हो गया। इसके बाद ढेर सारा पानी है, ढेर सारा लिक्विड मटेरियल है, सब्जियों के सूप हैं। इसके बाद जितने आपके मोटे अनाज होते हैं, जैसे लाइक पहले लोग खाते थे आपका ज्वार, बाजरा, मक्का और गेहूं को, इन सब चीज़ों को मिक्स करके,
सत्तू लोग खाते थे पहले के टाइम में, जौ का सत्तू बनता था। तो इन सभी चीज़ों का इसमें दे रखा है कि आप जो है अगर इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं तो कम से कम ये सब जो चीज़ें हैं एटलीस्ट हमारे जो जीआईटी ट्रैक्ट होता है उससे रिलेटेड जितने भी कैंसर होते हैं उन सब चीज़ों से बिल्कुल बचा जा सकता है। क्योंकि आपको भी पता है लाइक आपका जैसे फाइटोकेमिकल्स है या जितने विटामिन सी वाले जितने भी फूड होते हैं, सी फूड जितने होते हैं, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट हैं, फाइटोकेमिकल्स हैं, तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, आपकी बॉडी में हमें एक गुड हेल्थ प्रोवाइड करती हैं। गुड हेल्थ आप ये कह सकते हो, उसमें आपको कोई प्रोटीन, एनर्जी, विटामिन कोई नहीं मिलेगा, बट ये है कि आपकी बॉडी में अगर कोई मतलब ख़राब सेल ग्रोथ है या आपके बॉडी में जो इतना हम लोग बाहर चलते हैं, इतना सारा धूल धुआं, इतना सारा पॉल्यूशन है, तो इतने सारे फ्री रेडिकल्स हमारे अंदर चले जाते हैं। उन सब चीज़ों को हटाना, रिमूव करना, इतने सारे टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी में डे बाई डे रहती ही है ना, उन सब चीज़ों को रिलीज़ करना, उन सब चीज़ों से हमारी बॉडी को फ्री करना आप कह सकते हो, है ना। इन सभी चीज़ों को करने से वो मदद करता है। ये क्या चीज़ें मदद करती हैं, जो आप एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं, फाइटोकेमिकल्स लेते हैं, फाइटोकेमिकल्स लाइक जितने भी फूड प्लांट्स हैं आपके, मतलब प्लांट्स फूड हैं, उन सभी चीज़ों में फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं आपको इन्वॉल्व करना है अपने डाइट में, प्लस आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ा सा वॉक, जो भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा योगा, इन सभी चीज़ों को आपको अपने मतलब शेड्यूल में आपको शामिल करना चाहिए। तो इससे क्या हो सकता है कि हमारे जितनी भी छोटी मोटी कह सकते हो आप डिसऑर्डर वाली डिजीज़ेज हैं उनसे हम बिल्कुल बच सकते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस है, अगर हम अपने भोजन में मोटे अनाज को शामिल कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हम इससे खुद को बचा सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि जितने भी फाइबर वाली चीज़ें होती हैं वो हमारे अंदर से 100 बार हम लोगों ने पढ़ा है और आप लोगों ने भी पढ़ा है, जानते भी हैं कि चाहे वो आपका ग्लूकोज का लेवल हो, चाहे आपका लिपिड का लेवल, इन सब चीज़ों को मेंटेन करता है। ठीक है, अच्छा ये तो हमारी हो गई थोड़ी सी, ये आप लोग ये मत सोचना मैं एग्जाम के पर्पज़ से नहीं बताया है, थोड़ा सा एक मतलब क्योर करने के या प्रिवेंट करने के पर्पज़ से मैंने आपको बताया है। क्योंकि वीडियो जो लोग भी भाई हर किसी के घर में इस तरह की चीज़ें हैं, तो वैसे बीमारियां भाई आई विश किसी को कोई बीमारी ना हो, बट हम क्या है, हम तो पढ़ते हैं, तो हमें क्या करना है, खुद मतलब मैं तो ये सोचती हूँ मैं खुद भी बचूँ और जहाँ तक मेरी बात पहुँच सके वहाँ तक पहुँच सके। एक छोटा सा ही कम से कम, जो ये मदद तो नहीं है कोई, लेकिन मतलब मुझे अंदर से जो लगता है कि जहाँ तक बात पहुँचेगी थोड़ा बहुत तो सुन करके लोग थोड़ा तो अपने संज्ञान में लाएंगे ही लाएंगे। वैसे हालांकि आजकल इतनी सारी वीडियोस, इतनी सारी चीज़ें हैं, बहुत सबको जानकारी मिलती है, बट इसको अमल में लाइए, ज़रूर लाइए। आप अपनी डाइट से अपने और आपकी जो कुछ हेल्दी हैबिट्स हैं उनसे आप अपनी चीज़ों को, अब खुद को बहुत सी बीमारियों से या खुद को बहुत सारी चीज़ों से आप बचा सकते हैं। तो चलिए, आज का मैंने सोच रखा था कि मैं आपसे इसी चीज़ के बारे में बात करूँगी। तो अब हो गई हमारी बातचीत, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोगों से फिर से वही गुजारिश है कि पढ़िए, और बाकी आपका जो शरीर है, दिमाग है, इन सभी चीज़ों को हम जैसे भी हेल्दी रख सकते हैं, उसको हेल्दी रखने में जो भी आपसे थोड़ा बहुत हो पाता है, चाहे वो आपकी डाइट है, चाहे वो आपकी एक्सरसाइज है, चाहे हंसी मजाक, जैसे भी आप अपने आप को खुश रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, उस तरह से रखिए। और अपनी हैबिट्स को थोड़ा तो हेल्दी रखिए ही रखिए। हम होम साइंस वाले तो रखते ही हैं, बट खैर ज़रूरी नहीं है, कुछ बच्चे थोड़ा सा होते हैं जो नहीं रख पाते हैं। मेरा भी कभी कभी हो जाता, मैं नहीं रख पाती हूँ, लेकिन कोशिश पूरी करती हूँ कि रहे। तो चलिए, अपनी ये बात आपको भी पता है और थोड़ा सा और देखिएगा कि जहाँ तक आपको बात पहुँच सके पहुँचाइए और मदद करिए लोगों की। हमेशा एक अंदर से रखिए कि हाँ, लोगों से मिलजुल के रहना है, मदद करनी है। एक छोटा सा, अगर आप इतनी थिंकिंग ही अगर आपकी रहेगी ना, तो भी आप, अगर आप दिमाग में आपके यही रहेगा हमेशा हाँ कि मदद करनी है, अच्छी बातें करनी है, अच्छी बातें लोगों को बतानी है, लोगों से अच्छे से रहना है, तो भी आप बहुत हेल्दी रह सकेंगे और तभी आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार और उनके लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, इतने में ही आपकी देखिए 9 से 10 मिनट की वीडियो हो गई। तो चलिए, अब हम लोग मिलेंगे दूसरी वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, और डिस्कशन तो कर ही रहे हैं हम लोग। फिर से संडे को मिलेंगे, नेक्स्ट संडे कोशिश करेंगे कुछ अच्छा फिर इस तरीके से डिस्कस करें। चलिए, ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।